हेलो पीपल, वेलकम बैक। इस वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब तक इससे पहले जितने भी वीडियोस हम लोग ने देखे हैं ऑन लीनियर इक्वेशन, उसमें हम लोग ने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग ने तीन मेथड्स देखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग ने 3 वीडियोस स्पेंड किए थे और लास्ट वीडियो जो था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर था। ओके, ऑल द 3 मेथड्स आर रियली इजी। हम कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी मेथड होता है वो यूज करते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन कि आपको कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करना है, तब हम लोग वो मेथड यूज करते हैं। ओके, टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। नाउ व्हाट आर वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस? वर्ड प्रॉब्लम्स वो चीजें होती है जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। यूजुअली लोग है ना वर्ड प्रॉब्लम सुन के थोड़े से परेशान हो जाते हैं, मैं भी होता था बचपन में, बट द थिंग इज ना, अगर हम रियलिस्टिकली उसको पुट अप करना चाहें ना तो वो ज्यादा इजी हो जाते हैं। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। हम 3-4 क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर। लेट अस सी। So the first question that I have over here, it says, I'll read out the question for you. It says the sum of two positive numbers x and y is 50. मतलब उसने दो नंबर्स मुझे दे दिया x और y, तो दो नंबर्स है, वो ये भी बोल रहा है कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। ओके, सो इट सेज द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स x and y is 50. ओके, एंड देन इट सेज एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 720. मतलब उनके जो स्क्वायर्स होंगे उनका डिफरेंस 720 होगा। वो मुझे बोल रहा है फाइंड द नंबर्स। इसमें एक और कंडीशन मुझे दी है, वो बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। ओके, लेट्स एक्चुअली ट्राई टू पुट दिस थिंग ऑन द बोर्ड। ओके, सो इट सेज कि x इज ग्रेटर देन y, ये पहली चीज है। और वो बोल रहा है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y इज 50। इसका मतलब x और y को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर मुझे 50 मिलेगा। दैट इज व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। ओके, सेकंड कंडीशन दैट इट सेज इज द डिफरेंस, मतलब कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस साइन आने वाला है। ओके, ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब यही जो नंबर्स है ना, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कुछ तो होने वाला है। ओके, अच्छा, उसका डिफरेंस होने वाला है यहाँ पर 720. itself says it is 720. द रियल क्वेश्चन इज, जो मैं स्क्वायर करूंगा वो किसका स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज itself says द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, तो या तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा या तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा। Now, since my answer is positive, obviously it would be a bigger number minus a smaller number. अब x ही y से बड़ा है, इसका मतलब x का स्क्वायर भी y के स्क्वायर से बड़ा होगा। So I can write it as x square minus y square equals to 720. Okay. So the first equation is x plus y equals to 50 and the second equation is x square minus y square equals to 720. अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, वो एलिमिनेशन मेथड भी नहीं है और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी नहीं है। द रीजन फॉर दैट इज, मुझे एक आइडेंटिटी पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज एक्चुअली a प्लस b इनटू a माइनस b। ओके, अब यहां पर ना मुझे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों अच्छा नहीं लग रहा, उसका रीजन ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। अगर ये लीनियर इक्वेशन होता तो मैं सोचता कि उनमें से कोई एक मेथड यूज करना है। ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो वो मेथड तो कोई आएंगे ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब ये एक्चुअली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई होने वाला है। सो आई कैन राइट इट एज x प्लस y टाइम्स x माइनस y इक्वल्स टू 720। इससे हमारा ये फायदा हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि x प्लस y का जो वैल्यू है, x प्लस y का वैल्यू 50 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आई कैन राइट 50 times x minus y equals to 720. Now I can get rid of this 0 from here and here. This y goes to the other side, so it becomes x minus y equals to 72 upon 5. Okay? Now 72 upon 5 को मैं फिलहाल नहीं छेड़ रहा, उसको ऐसे ही रख देते हैं। But now the thing is, अब मेरे पास दो ऐसे इक्वेशन है जिसमें x और y लीनियर है। कौन से वो दो इक्वेशन? वो जो फर्स्ट है ना, ये x plus y equals to 50 and ये वाला इक्वेशन। So this is equation 1 and this is equation 2. इन दोनों इक्वेशन को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, नाउ आई कैन सी ओवर हियर कि जो y है ना उसका कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन दोनों के साइन अलग हैं, which means I can directly add the first and the second equation. So let add 1 and 2. So my first equation is x plus y equals to 50 and then the second equation is x minus y equals to 72 upon 5. Okay, I'm adding these equations. X plus x becomes a 2x, plus y and minus y just goes away, and then here I'll be left with 50 plus
72 upon 5. Okay, this can be simplified. ये 50 नहीं, 50 upon 1 है. This becomes 5 times 50 is 250 plus 72 all upon 5. Okay, 2 plus 0 is 2, 7 plus 5 is 12, 1 carry over, 322 upon a 5. Now this is 2x. I can get rid of this thing. Sorry. 2 times 1 is 2. 2 times 1 is 2. I'll be left with a 1. 2 times 6 is 12 and 2 times 1 is that thing. So x का value है 161 upon 5. Okay. Now this is the value of x and I can get this value of x and plug it back into this equation and get the value of y also. So it becomes 161 upon 5 minus y equals to 72 upon 5. Side change, sign change. So this becomes 161 upon 5 minus 72 upon 5 equals to y. This y goes to the other side and comes over here. Okay. इन दोनों के denominator same है, इसका मतलब ये लोग like fractions है. So if there are like fractions, I can just combine the numerators also. So 161 minus 72 upon 5 equals to y. Okay. I'll have to subtract these, whatever it is. आप इसको answer fetch कर लेना. Okay. And that is a very easy example. Let us look at one more example right now. Okay. तो मेरे पास एक सेकंड एग्जांपल है, वो आई रीड आउट द क्वेश्चन अगेन. इट सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 if 5 is subtracted from its numerator and 3 is subtracted from its denominator. मतलब कोई तो एक फ्रैक्शन है, वो 1/2 बन जाता है. कब बनता है? जब उसके न्यूमरेटर में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. आई मीन न्यूमरेटर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब वो 1/2 बन जाता है. एंड सेकेंड कंडीशन सेज if the denominator of this fraction is 5 more than its numerator, find the fraction. Okay. Now the thing is, do I know the fraction? No, I don't know the fraction. तो मैं बोलूंगा कि okay, let the fraction be x upon y. ये है मेरा fraction. Okay. First condition says if 5 is subtracted from its numerator, मतलब न्यूमरेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है and 3 is subtracted from its denominator, मतलब डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, then the fraction becomes 1/2. That's what it says. Also the second condition says if the denominator of this fraction, यानी the denominator of this fraction y is 5 more than its numerator, तो जो भी न्यूमरेटर है उससे 5 ज्यादा है. The denominator of the fraction is 5 more than its numerator. अब हम देख पा रहे हैं कि दो इक्वेशन है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे से इक्वेशन नहीं है, तो हमें कुछ तो करके इक्वेशन को थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा. What I'll do is I'll just cross multiply things over here. So this becomes x minus 5. ये 2 यहां पर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, equals to what times y minus 3. Open up the brackets. So this becomes 2x minus 10 equals to y minus 3, because 1 से मल्टीप्लाएंगे तो it is the same thing. So 2x minus 10 equals to, instead of y I can write x plus 5. बहुत इजीली मुझे दे दिया यहाँ पर, x plus 5 minus 3. सारे x's एक तरफ, सारे नॉन x वाले टर्म्स एक तरफ. So this becomes 2x minus x equals to 5 minus 3 होता है 2, goes to the other side plus 10. 2x minus x is just an x equals to 12. तो x का वैल्यू हमें 12 मिल गया. अब सिंस x का वैल्यू 12 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का वैल्यू हमें यहाँ पर 17 मिल जाएगा. एंड इट सेज फाइंड द फ्रैक्शन. तो मेरा फ्रैक्शन क्या था? x upon y था. सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x upon y, which is as good as 12 upon 17. Okay, that is how easy this thing is. Okay, let us look at one more example. Okay, I'll read the question. It says 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, A's age was 4 times the age of B. A का जो एज था वो 4 गुना था B के एज के. ओके, एंड इट सेज 5 years hence, मतलब 5 साल बाद A's age will be twice the age of B. Find their present ages. तो इसका मतलब हमें ना यहाँ पर थोड़ा सा टैबुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस किस चीज की बात हो रही है और किन किन लोगों की बात हो रही है. तो यहाँ पर एक है A और एक है B, इन दोनों की बात हो रही है. कब कब की बात हो रही है? 5 साल पहले की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है और 5 साल बाद की बात हो रही है. ठीक है, सो 5
years ago। फिर उसके बाद प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग, एंड 5 years later। ओके, हम लोग ये कह लेते हैं कि ए का प्रेजेंट एज, अभी अभी ए का एज x है और बी का एज y है। तो 5 साल पहले ए का एज x माइनस 5 होगा और 5 साल पहले बी का एज y माइनस 5 होगा। सिमिलरली 5 साल बाद ए का एज x प्लस 5 होगा और बी का एज y प्लस 5 होगा। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि मान लो आप में से कोई यहाँ पर होगा जिसका एज होगा 300 साल। ठीक है, तो 5 साल बाद आप लोग का एज हो जाएगा 305, है ना। कोई होगा नहीं 300 साल का यहाँ पर, बट लेट्स अज्यूम एनीथिंग, कुछ भी एज हो सकता है ना। हो सकता है किसी का एज यहाँ पे 2 साल हो, ऑब्वियसली 2 साल के बच्चे भी ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन 2 साल एज है। 5 साल बाद किसी का एज 7 साल हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 5 साल पहले की बात हो रही है इस वाले कंडीशन में, बिकॉज 2 साल का बच्चा 5 साल पहले डजंट रियली सूट। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि यहाँ पर कभी भी जब एजेस आते हैं ना, तो ऐसी नंबर नहीं आनी चाहिए कि भाई, ये ऐसे एग्जांपल होते हैं जिसमें फादर एंड सन का एज कंपेयर होता है, मदर एंड सन का एज कंपेयर होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर का एज कम आ रहा है, सन का एज ज्यादा आ रहा है, या मदर एंड सन के एज के बीच में 2 साल का डिफरेंस आ रहा है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लॉजिकल एज आना चाहिए इसमें। आंसर जो भी एक्स एंड वाई का बहुत लॉजिकल होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए इसका आंसर। ओके, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली एंड लॉजिकल इंटीजर, मतलब विद इन 60, मतलब 10, 60 इसके आसपास, मतलब अच्छा नंबर होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, लेट अस ट्राई टू कंक्लूड दिस थिंग। ये बोल रहा है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। इस वाली कंडीशन पे हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, A's age was 4 times the age of B, मतलब 5 साल पहले ना A था 4 गुना B का। ठीक है, लेकिन 5 साल पहले A क्या था, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स B क्या था, y माइनस 5। वैसे अच्छा, आगे आगे देखते हैं। 5 years hence, A's age will be twice the age of B, मतलब 5 साल बाद A का जो एज है ना, वो twice the age of B होने वाला है। लेकिन A क्या है 5 साल बाद, it is x plus 5, and B क्या है 5 साल बाद, it is y plus 5। Okay, let us open up these brackets. So this becomes x minus 5 equals to 4y minus 20, and this thing becomes x plus 5 equals to 2y plus 10. Okay, हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं वेरिएबल्स। सो व्हाट आई विल डू इज आई लेट x इक्वल्स टू 4y minus 20, साइड चेंज साइन चेंज, प्लस 5। सो दिस बिकम्स x इक्वल्स टू 4y minus 15। यहां पर भी मैं x को आइसोलेट करने वाला हूं। x इक्वल्स टू 2y plus 10 minus 5। सो x इक्वल्स टू 2y plus 5। अब हम लोग देख रहे हैं, मैंने ना वो कोई भी मेथड ये नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहां पर भी x का वैल्यू फाइंड किया है और यहां पर भी x का वैल्यू फाइंड किया है। और यहां पर मैं एक लॉजिक यूज करने वाला हूं कि किसी चीज का जब कोई दो चीजों का LHS सेम होगा, इसका ऑब्वियस मतलब है कि उन दोनों का RHS भी सेम ही होने वाला है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, इफ द LHS इज सेम, obviously I'll have to compare the RHS. So it becomes 4y minus 15 equals to 2y plus 5. 2y को इस तरफ ले आते हैं, so minus 2y, 5 plus 15, 4y minus 2y is 2y, 5 plus 15 20। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि y का वैल्यू है 10। ठीक है, क्या है लॉजिकल है, किसी का एज 10 हो सकता है, हाँ, और 10 में प्लस 5 करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 5 करेंगे तो कोई लॉजिकल सेंस बना रहा है, यस। ठीक है, तो इट इज ओके, y का वैल्यू ठीक है। अब यही y का वैल्यू ऊपर से कोई भी एक इक्वेशन में आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट प्लगिंग इट बैक इनटू दिस इक्वेशन। सो यहां पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 टाइम्स 10 माइनस 15, सो इट इज 40 माइनस 15 व्हिच इज 25। ओके, 40 माइनस 10 इज 30, या इट इज 25, x का वैल्यू है 25। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल, है ना, एकदम मिड एज है। प्लस 5 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 5 करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 300-400 साल भी नहीं आया है, किसी का एज नेगेटिव भी नहीं आया, फ्रैक्शनल भी नहीं आया। सो दीज आर ऑल करेक्ट आंसर्स। ओके, दैट इज हाउ यू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसमें और भी क्वेश्चंस आप लोग की बुक्स में रहेंगे, यू कैन ट्राई डूइंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यूजुअली एक और टाइप का प्रॉब्लम होता है जो स्पीड से रिलेटेड होता है, किसी तो चीज की स्पीड इतनी है, कभी स्पीड कम हो जाती है, वैसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ फॉर दिस वीडियो आई थिंक दिस शुड सफाइस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू लेटर।